गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 75 जो कि है आपकी रिवीजन ऑफ वर्कशीट 31, 32, 33, 34 एंड 35। ये सभी वर्कशीट्स आपकी चैप्टर नंबर 15 यानी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें एक फलों की टोकरी दी गई है। फलों की टोकरी में 5 सेब हैं, 6 आम और 7 संतरे हैं। फलों की टोकरी में से सेब आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमने लिखा सेब कितने हैं 5, आम कितने हैं 6 और संतरे कितने हैं 7, यानी कि कुल फलों की संख्या कितनी हो गई 5 + 6 + 7 यानी कि 18। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है सेब आने की। तो हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, यानी फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पे हमारे 5 सेब हैं और टोटल है हमारे 18, तो हमारा आंसर क्या होगा 5/18। सेकंड क्वेश्चन है, एक पासा है यानी कि डाई, उसको हम थ्रो करते हैं। हमें बताना है कि जो हमें संख्या मिले वो कैसी हो, अभाज्य संख्या हो यानी कि प्राइम नंबर, यानी कि एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो हमें क्या क्या नंबर मिल सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि कुल संख्या हमारे पास हो गई 6, यानी कि हमारे जो टोटल आउटकम्स हैं कुल परिणाम हैं वो हो गए 6। अब हमें बतानी है प्रायिकता अभाज्य संख्या आने की यानी कि प्राइम नंबर्स। तो हम देखेंगे कि 1 to 6 में से अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो 1 to 6 में से हमारी अभाज्य संख्या है 2, 3 एंड 5, यानी कि हमारे जो अनुकूल परिणाम हो गए, फेवरेबल आउटकम्स हो गए, वो कितने हो गए 3, 1 2 3। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अभाज्य संख्या क्या होगी 3/6 यानी कि 1/2। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक पासे को उछालने पर निम्न में से कौन सा परिणाम संभव है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज पॉसिबल ऑन थ्रोइंग ए डाई। तो हमारे पास हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड है 2, थर्ड है 4/3, फोर्थ है -1। तो हमें पता है जो प्रोबेबिलिटी का आंसर होता है, प्रोबेबिलिटी हमेशा ही 0 और 1 के बीच में रहती है, या तो 0 होगी या 0 से ज़्यादा होगी और 1 से कम होगी या फिर 1 हो सकती है। ठीक है, 2 हमारा नहीं हो सकता, इसका मतलब कि हमारा 2 नहीं हो सकता। 4/3 1 से ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं होगा। माइनस कभी होती नहीं है प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा 0। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता कभी भी डैश से अधिक नहीं हो सकती। अब मैंने ऊपर आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 1। किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकती। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी मोर देन 1। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव डैश होती है। असंभव घटना यानी कि जो घटना हो ही नहीं सकती, जो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसका आंसर क्या होगा 0। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी घटना के घटने की प्रायिकता और न घटने की प्रायिकता का योग सदैव डैश होता है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज 1। ये फॉर्मूला हमने किया था, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1। घटना के होने की प्रायिकता प्लस घटना के न होने की प्रायिकता, दोनों का जोड़ कितना होता है 1, तो इसका आंसर क्या होगा 1। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट यानी कि टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। एक कॉइन है, कॉइन को हमें एक बार थ्रो करना है और हमें बताना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो सबसे पहले हमें पता है कि जब भी हम एक कॉइन को थ्रो करते हैं तो या
या तो हमें हेड मिलता है या फिर हमें टेल मिलता है, यानी कि हमारे जो कुल परिणाम हैं, टोटल आउटकम्स हैं, वो कितने हैं? 2। हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है किसकी? टेल आने की। तो टेल के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? अनुकूल परिणाम कितने हैं? अब टेल सिर्फ एक बार आ रहा है, तो यानी कि हमारे अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी? 1/2। अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 1 और कुल परिणाम है 2। क्वेश्चन नंबर 8, मैथमेटिक्स में एक स्वर यानी कि वोवल आने की प्रायिकता क्या होगी? मैथमेटिक्स वर्ड है, तो इसमें हमें बताना है कि एक वोवल आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स को हमने लिखा और हमने चेक किया कि इसमें हमारे स्वर कितने हैं, वोवल्स कितने हैं। तो मैथमेटिक्स में वोवल्स हमारे होते हैं ए, ई, ए, आई। तो यानी स्वर हमारे वोवल्स कितने हो गए? कुल स्वर कितने हो गए? 4। वो कौन से हैं? ए, ई, ए, आई। और कुल अक्षर कितने हैं इसमें? कुल अक्षर हैं हमारे टोटल, अगर मैं इनको गिनूंगी तो ये कितने हैं हमारे? 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्वर यानी कि वोवल क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है मेरे 4 और कुल परिणाम है 11, यानी 4/11। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक ये सारणी दी गई है। इस सारणी में 200 विद्यार्थियों के द्वारा एक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक और विद्यार्थियों की संख्या बताई गई है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन है हमारा कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है उन विद्यार्थियों की संख्या के अंकों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिनके अंक 40 से कम हो। तो हम टेबल में देखेंगे कि 40 से कम कितने विद्यार्थी हैं। तो 40 से कम में हमारा ये आ जाएगा सारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। तो हम कितने लेंगे? 20 + 40 + 15 + 24, यानी 40 से कम जिन विद्यार्थियों के नंबर आए हैं वो कितने हैं? 20 + 40 + 15 + 24, यानी कि 99। तो हमारा आंसर क्या होगा 40 से कम के लिए? 99/200। सेकंड है हमारा 60 या उससे अधिक लेकिन 80 से कम। ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 बट लेस देन 80। तो टेबल में देखते हैं 60 या उससे अधिक। तो 60 या उससे अधिक में 60 to 70 आ गया, 9 विद्यार्थी। और 80 से कम तो उसमें हमारा ये भी आ जाएगा 70 से 80, उसमें है 7 विद्यार्थी। तो हम कितने लेंगे? 9 + 7। तो हमारा आंसर होगा 9 + 7/200, यानी कि 16/200। तीसरा है हमारा 80 या उससे अधिक। टेबल में देखते हैं 80 या उससे अधिक कौन से हैं। 80 या उससे अधिक में आएंगे 80 से 90 और 90 से 100, यानी 12 + 36, यानी कि 12 + 36/200, 48/200। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक टेबल दी गई है। इस टेबल में हमें HB लेवल बताया गया है और विद्यार्थियों की संख्या बताई गई है। 8 से कम HB लेवल कितने विद्यार्थियों का है? 3। 10 से कम HB लेवल कितने विद्यार्थियों का है? 7। तो ऐसी ही हमारी ये सारी टेबल हमें दी गई है। कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं? 35। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है उन विद्यार्थियों की संख्या जिनका HB स्तर 10 से कम हो। तो 10 से कम हम देख लेते हैं। 10 से कम में हमारा 8 से कम आ जाएगा और 10 से कम, यानी कि 3 + 7, तो कितना हो गया? 10/35। सेकंड है 12 या अधिक लेकिन 16 से कम। अब 16 से कम में देखो सारे आ रहे हैं 35, लेकिन हमें 12 से अधिक चाहिए। 12 से अधिक में 12 से अधिक चाहिए, तो इसका मतलब हम 12 से कम वाले उसमें माइनस कर देंगे। 12 से कम वाले कितने हैं? 13। 35 में से 13 माइनस के कितना आया? 22, यानी कि हमारे जो अनुकूल परिणाम है वो कितने हैं? 22। तो हमारा आंसर क्या होगा? 22/35। क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें भी हमें एक टेबल दी गई है। पेय पदार्थ कैंपा, शिकंजी,
दूध और डिब्बा बंद जूस। कैंपा कितने लोगों को पसंद है? 6, शिकंजी 10, दूध 16 और डिब्बा बंद जूस 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे। टोटल आउटकम्स हमारे होंगे 6 + 10 + 16 + 8 यानी कि 40। तो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है, उन लोगों की संख्या की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिन्हें नेचुरल ड्रिंक पसंद है, यानी कि प्राकृतिक पेय। अब प्राकृतिक पेय हम देखते हैं कौन सा होता है। कैंपा तो नहीं होता, शिकंजी होता है, दूध ये भी होता है, डिब्बाबंद जूस ये नहीं होता। यानी कि प्राकृतिक पेय नेचुरल ड्रिंक में क्या आएगा? शिकंजी प्लस दूध, यानी कि 10 + 16 यानी कि 26/40। दूसरा है हमारा कैन जूस, यानी कि डिब्बा बंद जूस। डिब्बा बंद जूस के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 8, तो यानी 8/40।